आज हम आपसे जो डिस्कशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं वो रोबोटिक सर्जरी के बारे में कर रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा ये नया कंसेप्ट है। रोबोटिक सर्जरी 99 में बेसिकली यूएस में आया था, उसके बाद 2003 से इंडिया में अवेलेबल है। बट ये रोबोटिक सर्जरी एक तरह से सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मीन्स खाली बड़े शहरों में है। बड़े शहरों में मीन्स आप दिल्ली ले लो, बेंगलोर ले लो, अहमदाबाद ले लो। लोगों को आइडिया भी नहीं है रोबोटिक सर्जरी होती क्या है, कैसे करते हैं। तो लोगों के बारे में एक मिथ, इनके बारे में मिथ है कि एक रोबोट सर्जरी करता है। बट रोबोटिक सर्जरी एक रोबोट से नहीं होती। रोबोटिक सर्जरी टोटल एक सर्जन के कंट्रोल में होती है। सो रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी हम जो कहते हैं AI बेस्ड मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जरी है, जिसमें जैसे हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं पेशेंट पे खड़े होके, वहाँ हम एक रोबोटिक कार्ट होता है जो रोबोट के इंस्ट्रूमेंट वहाँ आ जाता होते हैं, प्लस सर्जन कहीं दूर बैठ के पास में ही उसी ऑपरेशन थिएटर में उस रोबोट को टोटली फुल्ली 100% कंट्रोल करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि भी आप जैसे आप हाथ से सर्जरी करते हो, आपके 2 हाथ हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हो आप 2 हाथ से करते हो, बट आप रोबोटिक सर्जरी करते हो तो रोबोट की 4 आर्म्स हैं, जो चारों की चारों आर्म्स सर्जन के कंट्रोल में है। तो आप हाथ और पैर और दोनों से रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल करके आप पूरा का पूरा कंट्रोल रखते हो। जो कैमरा हमें दिखाता है कि हम सर्जरी कहाँ कर रहे हैं, वो प्लस इंस्ट्रूमेंट सब टोटल सर्जन के कंट्रोल में। तो उससे इसकी हम कहते हैं प्रिसाइज सर्जरी मीन्स प्रिसीजन बढ़ जाता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांस कम है। सेकंड पार्ट है कि ये एक 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी है। पहली टेक्नोलॉजी आती है जिसमें 3D देख सकते हो आप। 3D देखने से फायदा होता है कि आप स्ट्रक्चर्स को बेटर देख पाओगे, जो आपको स्ट्रक्चर्स बचानी है उनको बचाना आसान हो जाता है। तीसरा है कि जो मैग्नीफाइड व्यू मीन्स आप जो आंखों से देखते हो उससे 10 गुना बड़ा दिखता है। उस 10 गुना बड़ा दिखने की वजह से भी ये सर्जरी फिर प्रिसाइज हो जाती है, ताकि आप मिनिमम कॉम्प्लिकेशन करो, ब्लीडिंग के चांस कम हो, जो एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान कम से कम पहुंचे। तीसरा जो मेजर एडवांटेज है वो है रोबोट के इंस्ट्रूमेंट का, जिसको हम कहते हैं एंडोरिस्ट मीन्स इनकी आप किसी भी डिग्री में घुमा सकते हैं इनको। सो आप डिपर एरिया में अगर आपको जाना हो तो इन इंस्ट्रूमेंट से जाना आसान है, जिस वजह से तो सर्जन का कंट्रोल बढ़ गया, आपकी टेक्नोलॉजी बेटर है, कॉम्प्लिकेशन कम है, ब्लड लॉस नहीं है, रिकवरी फास्ट है। तो ये टेक्नोलॉजी हमें एडवांटेज देती है। अब सेकंड पार्ट आता है कि अब रोबोटिक सर्जरी है, पर रोबोटिक सर्जरी करने वाले सर्जन्स भी होने चाहिए जो इस सर्जरी को अच्छे से कर पाए। तो रोबोटिक सर्जरी की एक ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है कि आप ट्रेनिंग के लिए आपको कम से कम एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने होते हैं, फिर आप ट्रेन माने जाते हो। आपको ट्रेन कर लेंगे ट्रेनिंग डॉक्टर्स होते हैं। तो हम BL के मैक्स में मैं डॉक्टर अश्विनी, हमारी टीम में 2-3 डॉक्टर और हैं जो ट्रेनर्स हैं पूरे इंडिया में जो ट्रेन करते हैं। तो इसका फ़ायदा हमें क्या, हमने शुरू में इस सर्जरी को शुरू किया और धीरे धीरे हमने काफ़ी लोगों को, मोर देन 100 लोगों को हमने ट्रेन किया हुआ है इंडिया में। बट हर जगह रोबोट अवेलेबल नहीं है, जहाँ जहाँ अवेलेबल है हमने वहाँ उनको ट्रेन किया है। अब इस रोबोटिक सर्जरी को हम हर सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। हर सिस्टम मीन्स गले के कैंसर, थ्रोट का कैंसर, नेक का कैंसर, इसोफेगस फूड पाइप का कैंसर, लंग का कैंसर, पेट के कैंसर्स, यूरोलॉजी मीन्स किडनी और ब्लैडर के कैंसर और गायनी के कैंसर्स। सो इन सारी चीज़ों में इसको एप्लीकेशन है, बट आपको ये चूज़ करना है कि कहाँ आप पेशेंट को एडवांटेज दोगे। जब भी आप कैंसर सर्जरी की बात करते हो तो आपके 3 एम है किसी भी सर्जन के। एक, क्योर रेट, कि आप उस पेशेंट को क्योर करो। तो क्योर आप ओपन सर्जरी करो या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करो या रोबोटिक करो, तो क्योर रेट लगभग सेम रहते हैं। बट रोबोटिक सर्जरी एक एडवांटेज देती है कि आप सर्जरी और अच्छे से कर पाते हो, तो आप क्योर रेट बढ़ा सकते हो। सेकंड मकसद होता है कि भाई आप कॉम्प्लिकेशन अगर कम कर दोगे तो आपको फंक्शंस बेटर रहते हैं। फंक्शंस मीन्स लाइक मैं गले के कैंसर की सर्जरी की बात करता हूँ, बोलना, खाना और पीना ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये फंक्शंस हमेशा रोबोटिक सर्जरी में बेटर रहते हैं। तो इसको हम फंक्शनल आउटकम कहते हैं। तो उसमें एडवांटेज है रोबोटिक सर्जरी का। तीसरा है कॉस्मेटिकली मीन्स आपको कहीं खाली आप क्योंकि रोबोट के इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हो उतना ही आपका एक इंसिजन आता है 8 mm का। तो जब ये चीज़ें नहीं आती तो आपको पता नहीं लगता आपने सर्जरी भी कराई या नहीं कराई, तो साइकोलॉजिकल पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है। तो जो फंक्शनल आउटकम की मैं बात कर रहा हूँ, हर सर्जरी के डिफरेंट है। गले की सर्जरी के फंक्शन अलग, थोरेक्स के अलग, पेट के अलग, गायनी सर्जरी के अलग। तो फंक्शनली ये माना गया है कि रोबोटिक सर्जरी आउट ऑफ दिस ऑल टेक्निक इज बेस्ट। अब जो मैं आपसे बात करूँ कि ट्रेंड सर्जन होने ज़रूरी हैं। अब हर चीज़ बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से मीन्स कि भी मैं सारी सर्जरी में ट्रेन नहीं हो सकता। आपको एक टीम डिवाइड करनी पड़ती है कि भी ये पर्टिकुलर डॉक्टर इस सर्जरी का एक्सपर्ट है। तो हमारे जो BL के मैक्स में कैंसर सर्जरी की टीम है, उसमें हम कम से कम 15 से 20 डॉक्टर हैं। एवरीबडी इज ट्रेन इन वन फील्ड।
लाइक डॉक्टर अश्विनी है, अभी बात करेंगे आपसे, वो थोरेक्स, जीआई मीन्स फूड पाइप, कोलोन, रेक्टम, इन सर्जरी और लंग सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। तो आप डेली जो काम करते हो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, तो जिस वजह से आप पेशेंट को कंट्रोल, मतलब आप अच्छी सर्जरी दे पाओगे, कॉम्प्लिकेशन कम होंगी और आपके क्योर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कोई टीम अगर होती है जो आपको डिफरेंट स्पेशलिटी को ट्रीट करती है और आपके पेशेंट्स को अच्छा आउटकम देती है, तो हम मानते हैं कि दैट इज द बेस्ट थिंग आप अपने पेशेंट को दे सकते हो। तो रोबोटिक सर्जरी की जो ये टेक्नोलॉजी है, ये अब आप देखोगे लास्ट 2 इयर्स में हर हॉस्पिटल रोबोट लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया इसके एडवांटेज हैं। आज से 10 साल पहले लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हमने शो शुरू किया था 2010-11 में, तो तब लोगों को लगता था कि वाई रोबोट, बट नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट रोबोटिक सर्जरी। ये मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ, अब लोग जनरल सर्जरी में भी रोबोट को ले आए, लाइक कोई कोलिसिस्टिक मीन्स गोल्डब्लैडर निकालना है या गायनी की सिंपल हिस्टेक्टमी करनी है, क्योंकि आप उससे कॉम्प्लिकेशन कम कर रहे हो। सो ये टेक्नोलॉजी जो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, 3D डायमेंशनल टेक्नोलॉजी है, उससे बहुत एडवांटेज मिल रही है आपको पेशेंट को बेटर क्योर रेट देने में और पेशेंट के फंक्शंस को बेटर रखने के लिए। चीज़ें हैं जो रोबोटिक सर्जरी में हम बेटर कर पाते हैं। जैसे कि एक चीज़ है कि एक सर्जरी को डेवलप करना एक चीज़ है, दूसरा उसको लोगों को ट्रेन करना वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप हर जगह जाके ऑपरेट नहीं कर सकते और जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है वी नीड एक्सपर्ट्स। तो रोबोटिक सर्जरी में किसी दूसरे सर्जन को ट्रेन करना बहुत ही आसान है। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एस्पेक्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी। दूसरा कि जो हमें बात कर रहे हैं कि क्या सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है, क्या इसके कुछ हमारे पास एविडेंस है कि नहीं, तो अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज़ निकल के आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि रोबोटिक सर्जरी से ओवरऑल सर्वाइवल बढ़ता है, स्पेशली एंडोमेट्रियल कैंसर जो फीमेल कैंसर्स होते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर्स एंड लंग कैंसर्स। तो हमारे पास एविडेंस भी है कि हाँ ये सर्जरी हमें सर्वाइवल एडवांटेज दे रही है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं फूड पाइप कैंसर्स में स्पेशलिस्ट हूँ, सो अभी हमारे पास गुलाम हसन जी हमारे साथ हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। तो फूड पाइप एक ऐसा कैंसर है जिसमें हम बोलते हैं जैसे 3 फील्ड सर्जरी, आपको गले में, नेक में और पेट में 3 जगह एक साथ ऑपरेट करना पड़ता है इस ट्यूमर को पूरी तरह निकालने के लिए और एक नई फूड पाइप बना के गले में जोड़ने के लिए। तो अगर आप ये तीनों जगह में अगर आप चीरे के साथ या ओपन सर्जरी करते हैं तो रिकवरी बहुत स्लो होती है। आपको छाती में चीरा देना पड़ता है, रिब को काटना पड़ता है, पेट में चीरा देना पड़ता है और गले में चीरा देना पड़ता है। अभी हम जो ये सर्जरी कर रहे हैं टोटल रोबोटिक कर रहे हैं, हम कहीं पे भी कोई भी बड़ा चीरा नहीं देते हैं। छोटे छोटे की होल्स की मदद से छाती में, पेट में और गले में की होल से सर्जरी की जाती है और गले में छोटा सा निशान आता है जिससे हम ट्यूमर को भी बाहर निकालते हैं और नया जोड़ भी बनाते हैं। सो ओवरऑल रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है और उसके रिजल्ट भी काफ़ी बेटर आते हैं। मुझे लगता था कि मैंने सबसे पहले रोबोट ये ऑपरेशन किया, क्योंकि उस वक़्त तो मेरे मिसेस तो ज़िंदा थे, आज नहीं है, खुदा मग़फ़िरत करे। उन्होंने नहीं माना, डॉक्टर साहब से कहा नहीं, ज़ख्म नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, जब इन्होंने कहा कि फिर रोबोट से करेंगे, उन्होंने कहा हाँ जी वो वही है। तो मैंने जो देखा कि ये चीज़ जो है, जो ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि हर एक जगह, यहाँ पर मुझे अफसोस है कि यहाँ श्रीनगर में, कश्मीर में ये चीज़ है ही नहीं, कहीं ना होने के बराबर। और मुझे कुछ पता ही नहीं चला जब इन्होंने ऑपरेशन किया, मुझे ऑपरेशन थिएटर से निकाला तो मुझे पता ही नहीं था। मैं ये समझता था कि शायद इन्होंने किया ही नहीं, ऐसा लगा मुझे। तो आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब आ गए तो इन्होंने मुझे एक केला खिलाया, इसका मैं आज दूंगा 2 केले इसको। कहा कि देखेंगे हाँ कैसे हैं, क्या है। तो शुक्र है कि केला तो मैंने खाया ठीक तरह, डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी किया।